कतर में आप रहते हैं और अगर गाड़ी चलाते हुए अगर आपके अंदर भी ये आदत पाई जाती है तो बराए मेहरबानी इससे अब जान छुड़ा लीजिए। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कैमरे जो है वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे, जाम भी होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी की बातें लूट रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और न्यूज की तरफ चलते हैं सीधे। और जो न्यूज आई है जनाब, वजारत दाखिलिया ने अपने जो अकाउंट है ऑफिशियल उसके ऊपर एक वीडियो भी शेयर की है और एक तस्वीर भी शेयर की है हमारे साथ, जिसमें वजारत दाखिलिया ने यह बयान किया है कि जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक जो है जनाब, उन्होंने 3 सितंबर 2023 से सीट बेल्ट न बांधने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की खिलाफ वर्जियों के लिए खुद कार मॉनिटरिंग रेडार को चालू करना शुरू कर दिया है। और ट्रैफिक कानून से आपकी वाबस्तगी आपको और दूसरों को महफूज रखती है। तो लिहाजा जनाब, अगर आप ड्राइविंग करते वक्त किसी भी तरह की इस तरह की कोई गलती करते हैं तो इससे परहेज कीजिए। वीडियो आपको नजर आ रही है स्क्रीन में कि कैसे ये रेडार काम कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ सड़कों पर आपने देखा होगा, जैसे महवर सबा अल अहमद पर काफी जगह पर ये लगा हुआ है। उसके बाद जो फब्रायर 22 जिसको शमाल रोड भी कहा जाता है और आम में, उसके ऊपर भी काफी जगहों पर ये इस तरह के रेडार लगे हुए हैं। उसके बाद सलवा रोड जो है उसके ऊपर भी काफी जगहों पर ये लगे हुए हैं। मुख्तलिफ छोटी बड़ी रोडों पर इस तरह के रेडार जो है वो एक्टिव हैं। और अब ये आप अगर गाड़ी चलाते हुए अगर आपका सीट बेल्ट नहीं है या आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉल सुन रहे हैं तो आपको इसका गरामा आ सकता है जो कानून के मुताबिक है। और लिहाजा एहतियात कीजिए, खुद भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। और चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। अमीर कतर जनाब शेख तमीम बिन हमद अल तानी आज जनाब हंगरी के सरकारी दौरे पर दारुल हुकूमत जो है उसका बुदापेस्ट उस पे पहुंचे हैं। और बुदापेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनकी आमद और जनाब वहां पे हिज आइनस और इनके हमरा आने वाले वफ्द का इस्तकबाल जो है हंगरी के वजीर बराए इक्तसादी तरक्की मार्टिन नागी ने किया। और हिज एक्सेलेंसी जनाब अब्दुल्ला बिन फलाह अल दोसरी हंगरी में जो रियासत कतर के सफीर हैं वहां पे अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने वहां पर जनाब अमीर कतर का इस्तकबाल किया और वहां पे जनाब उनके साथ में जो कतरी सफारत खाने के अरकान थे वो वहां पर मौजूद थे। और कतर के अमीर जनाब शेख तमीम बिन हमद अल तानी जो है वो अपने एक सरकारी दौरे पर हंगरी में पहुंचे हैं, जहां पर वो मुख्तलिफ उमूर जो है उन पे ऊपर बातचीत भी करेंगे और मुख्तलिफ तरह के काम होंगे जो उनके सरकारी तौर पर वहां पे ये विजिट किया जा रहा है उसके दौरान होंगे। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलते हैं जनाब लास्ट न्यूज की तरफ। और लास्ट न्यूज की तरफ जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं शुरू दिन से, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और जो आखिरी न्यूज़ है हमारे पास वो है जनाब कतर से ही मुतल्लिका है, जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके हवाले से है। और न्यूज़ ये आई है कि तकरीबन 173 टन जनाब जो एक ब्रांडिंग मटेरियल था फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जो यूज किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तरह के बैनर्स वगैरह थे और इस तरह का जनाब जो मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उसको रिसाइकिल किया गया है सऊदीया में एक कंपनी है उसके जरिए से। और ये पॉलिस्टर से बना हुआ जो फैब्रिक था और मटेरियल जो जनाब प्रीवियसली जो यूज हुआ स्टेडियम्स को रैप करने के लिए और बैनर वगैरह बनाए गए थे और फेंस कवरिंग वगैरह बनाई गई थी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। और ये जनाब जितना भी मटेरियल था यहाँ से रिसाइकिल करने के लिए सऊदीया में एक जो फैक्ट्री है वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पे इसकी रिसाइकलिंग की गई है, जिसमें 173 टन जो है ये इसका वजन था। और यहाँ तक हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह कल दूसरी वीडियो में आपके साथ। और तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और खुदा पामान।